नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहली न्यूज़, भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के बीच सिम्बेक्स अभ्यास शुरू। भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के बीच सिंगापुर भारत वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास शुरू हो गया है। सिम्बेक्स दो नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता और आपसी समझ को बढ़ाता है। अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। हार्बर चरण में पेशेवर बातचीत, क्रॉस डेक दौरे, विषय वस्तु विशेषज्ञ आदान प्रदान और खेल पिक्चर की विस्तृत श्रृंखला शामिल है। सिम्बेक्स के समुद्री चरण में वायु रक्षा, तो फायरिंग, पनडुब्बी रोधी और अन्य समुद्री अभियानों के अभ्यास शामिल हैं। रणविजय, कवरत्ती और सिंधु केसरी लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान P-81 अभ्यास में भाग लेते हैं। सिम्बेक्स भारतीय नौसेना का किसी अन्य देश के साथ किया गया सबसे लंबा नौसैनिक अभ्यास है। दोनों नौसेनाओं की इकाइयां समुद्री क्षेत्र में संयुक्त रूप से बहुअनुशासनात्मक संचालन के साथ अपने युद्ध लड़ने के कौशल को निखारेंगी। क्वेश्चन क्या बनेगा? सिंगापुर भारत वार्षिक नौसैनिक समुद्री द्विपक्षीय सिम्बेक्स अभ्यास कितने चरणों में आयोजित किया जाता है? तो 2 चरणों में। अगली न्यूज़ है, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने नई दिल्ली में पीएम किसान AI चैटबॉट लॉन्च किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने नई दिल्ली में पीएम किसान AI चैटबॉट लॉन्च किया। यह पहल किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से शासन में सुधार लाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। AI चैटबॉट योजना की जानकारी तक पहुंचने और शिकायतों को हल करने में मदद करेगा। आने वाले महीनों में मंत्रालय की अन्य प्रमुख योजनाओं के लिए भी AI चैटबॉट लागू किया जाएगा। विशेषताएं, AI चैटबॉट लाभार्थियों के लिए एक व्यापक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जिन्हें योजना से संबंधित उनके प्रश्नों का समय पर और सटीक उत्तर प्रदान करता है। यह केंद्र सरकार की किसी प्रमुख फ्लैगशिप योजना के साथ एकीकृत पहला AI चैटबॉट है। इसे के स्टेप फाउंडेशन और भासनी के सहयोग से विकसित और बेहतर बनाया गया है। पीएम किसान शिकायत प्रबंधन प्रणाली में AI चैटबॉट की शुरुआत का उद्देश्य किसानों को उपयोगकर्ता के अनुकूल और सुलभ मंच के साथ सशक्त बनाना है। वर्तमान में चैटबॉट अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, उड़िया और तमिल में उपलब्ध है। कुछ ही समय में देश की सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध होगा। क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी द्वारा लॉन्च किए गए पीएम किसान AI चैटबॉट का नाम क्या है? किसान ई-मित्र। अगली न्यूज़, श्रीलंका के परिवहन मंत्रालय ने सिग्नलिंग प्रणाली के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका के परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 66 किलोमीटर तक फैले श्रीलंका रेलवे के महू से अनुराधापुरा मार्ग पर सिग्नलिंग प्रणाली के डिज़ाइन, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अनुबंध का मूल्य 14.90 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह परियोजना 318 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारतीय क्रिकेट लाइन के तहत क्रियान्वित की जाएगी, जो परिवहन लिंक को मजबूत करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। अब तक 5 भारतीय LOC के तहत रेलवे क्षेत्र में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। इरकॉन, जिसने मार्च 2009 में श्रीलंका में अपना परिचालन शुरू किया था, ने भारतीय सहायता से श्रीलंका में कई परियोजनाएं पूरी की हैं और श्रीलंका रेलवे के पुनर्वास और आधुनिकीकरण, क्षमता निर्माण और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इरकॉन वर्तमान में महू से ओमनथाई तक 128 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली रेलवे लाइन के उन्नयन और पुनर्वास के लिए 91.27 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना में शामिल है। अनुराधापुरा से ओमनथाई तक ट्रैक पुनर्वास पहले ही पूरा हो चुका है, जबकि अनुराधापुरा से माहो खंड पर काम जनवरी 2024 में शुरू होने वाला है। क्वेश्चन क्या बनेगा? श्रीलंका के परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 66 किलोमीटर तक फैले श्रीलंका रेलवे के महू से अनुराधापुरा मार्ग पर सिग्नलिंग प्रणाली के डिज़ाइन, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ। अगली न्यूज़, कुश्ती में भारत के अंतिम पंघाल ने सर्बिया में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। युवा भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल ने सर्बिया के बेलग्रेड में चल रही विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया।
उन्होंने भारत के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 का कोटा भी हासिल किया। 19 वर्षीय अंतिम पंघाल ने कांस्य पदक मुकाबले में 2 बार की यूरोपीय चैंपियन एम्मा जोना डेनिस मालमग्रेन को 16-6 से हराया। टूर्नामेंट के मौजूदा संस्करण में यह भारत का पहला पदक। अंतिम पंघाल ने विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए अब तक का 23वां पदक हासिल किया, जिसमें 1 स्वर्ण, 5 रजत और 17 कांस्य पदक शामिल हैं। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। मुद्रा सर्बियाई दिनार, आधिकारिक भाषा सर्बियाई और प्रधानमंत्री एना ब्रानाबिक। क्वेश्चन क्या है? भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल ने बेलग्रेड सर्बिया में चल रही विश्व चैंपियनशिप में किस श्रेणी में कांस्य पदक हासिल किया है? तो 53 किलोग्राम वर्ग में। अगली न्यूज़, नशा मुक्त भारत अभियान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और गायत्री परिवार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग गायत्री परिवार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं के बीच मादक द्रव्यों के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है। मादक द्रव्यों की लत न केवल किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है, बल्कि पूरे परिवार और समाज को भी बाधित करती है। सरकार मादक द्रव्यों के उपयोग और निर्भरता को एक मनोसामाजिक चिकित्सा समस्या के रूप में संबोधित करने की आवश्यकता को पहचानती है। भारत में मादक द्रव्यों के उपयोग की सीमा और पैटर्न पर पहले व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण से पता चला कि शराब सबसे अधिक सेवन किया जाने वाला मनोसक्रिय पदार्थ है। इसके बाद भांग और ओपियोइड का स्थान आता है। एलिमेंट्स, दवाओं की मांग से निपटने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना लागू कर रहा है। यह व्यापक योजना राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को विभिन्न पहलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पूर्व नशे के आदी लोगों के लिए आजीविका सहायता शामिल है। क्वेश्चन क्या बनेगा? किस सरकारी विभाग ने गायत्री परिवार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। अगली न्यूज़, फॉक्स न्यूज़ के संस्थापक रूपर्ट मर्डोक ने इस्तीफा दिया। रूपर्ट मर्डोक ने 70 साल से अधिक के करियर के अंत के साथ फॉक्स कॉर्प और न्यूज़ कॉर्प के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक एक व्यापारिक साम्राज्य बनाया। उनके बड़े बेटे 52 वर्षीय लाशलान मर्डोक न्यूज़ कॉर्प के एकमात्र अध्यक्ष बनेंगे और फॉक्स कॉर्प के कार्यकारी अध्यक्ष और सीईओ के रूप में बने रहेंगे, जो अंततः मर्डोक परिवार के भीतर उत्तराधिकार के सभी सवालों का समाधान करता है। फॉक्स के संस्थापक का पद छोड़ने का निर्णय उनके समाचार नेटवर्क द्वारा वोटिंग उपकरण कंपनी डोमिनियन द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे को निपटाने के लिए 787.5 मिलियन से अधिक का भुगतान करने के कुछ ही महीनों बाद आया है। मर्डोक वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क पोस्ट के भी मालिक हैं। फॉक्स कॉरपोरेशन की स्थापना 19 मार्च 2019 को हुई। संस्थापक रूपर्ट मर्डोक हैं, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। फॉक्स न्यूज़ के संस्थापक का नाम बताइए, जिन्होंने 70 साल से अधिक के करियर के अंत में फॉक्स कॉर्प और न्यूज़ कॉर्प के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो रूपर्ट मर्डोक। अगली न्यूज़, विप्रो ने अपर्णा सी अय्यर को मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया। विप्रो लिमिटेड ने घोषणा की कि वह अपर्णा सी अय्यर को तत्काल प्रभाव से मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त कर रही है। अपर्णा सीईओ थियरी डेलापोर्टे को रिपोर्ट करेंगी और विप्रो कार्यकारी बोर्ड में शामिल होंगी। वह जतिन दलाल का स्थान लेंगी, जो अन्य करियर अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए सीएफओ का पद छोड़ रहे हैं। अपर्णा सी अय्यर अप्रैल 2003 में विप्रो में शामिल हुई। विप्रो के साथ अपने 20 वर्षों में उन्होंने कई वित्त भूमिकाएं निभाई हैं। विप्रो के संस्थापक एमएच हाशम प्रेम जी हैं, मालिक अजीम प्रेम जी, मुख्यालय बंगलुरु। स्थापना 29 दिसंबर 1945 को हुई। सीईओ थियरी डेलापोर्टे हैं। सहायक कंपनियां एपेरियो, टॉपकोडर, कैपको या डिज़ाइनिट। क्वेश्चन, प्रमुख आईटी निगम विप्रो के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नामित किया गया है? अपर्णा सी अय्यर को। अगली न्यूज़, भार्गव दासगुप्ता ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ पद से इस्तीफा दिया। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपने एमडी और सीईओ भार्गव दासगुप्ता के इस्तीफे की घोषणा की। दासगुप्ता, जिन्हें मई 2009 में सामान्य बीमाकर्ता के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्होंने 14 वर्षों से अधिक समय तक कंपनी की सेवा की। इसके साथ ही एशियाई विकास बैंक ने 3 साल के लिए
मार्केट सॉल्यूशंस के उपाध्यक्ष के रूप में भार्गव दासगुप्ता की नियुक्ति की घोषणा की। एडीबी में अपनी नई भूमिका में दासगुप्ता इसके निजी क्षेत्र संचालन विभाग और बाजार विकास और सार्वजनिक निजी भागीदारी कार्यालय के संचालन की देखरेख करेंगे। एशियाई विकास बैंक मुख्यालय माडलुयांग फिलीपींस में है। स्थापना 19 दिसंबर 1966 को। अध्यक्ष मासात्सुको असाकावा। सदस्यता 68 देश है। क्वेश्चन, मार्केट सॉल्यूशंस के लिए एडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में 3 साल के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो भार्गव दासगुप्ता को। अगली न्यूज़, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया। प्रतिमा में शंकराचार्य को 12 साल के बच्चे के रूप में दर्शाया गया है, जब कहा जाता है कि उन्होंने ओंकारेश्वर का दौरा किया था। सरकार ने खंडवा जिले के मानधाता द्वीप पर स्थित मंदिर शहर को विकसित करने के लिए 2200 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जो उज्जैन, महेश्वर, मांडू धार्मिक शहरों के साथ एक महत्वपूर्ण पर्यटन सर्किट बनेगा। मूर्ति के बारे में जान लीजिए। बहुधातु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा मानधाता पर्वत पहाड़ी के ऊपर स्थापित है, जिसका मुख दक्षिण की ओर नर्मदा नदी की ओर है। मूर्ति का वजन 100 टन है और इसे 75 फुट ऊंचे मंच पर स्थापित किया गया है। यह कांस्य से बना है, जिसमें 88% तांबा, 4% जस्ता और 8% टिन है, और इसकी आंतरिक संरचना उच्च गुणवत्ता वाले स्टील से बनी हुई है। प्रतिमा के आधार पर शंकर स्तंभ हैं, जिसमें लकड़ी के गुंबद और पत्थर के खंभे हैं, जिन पर नक्काशी में आचार्य शंकर से संबंधित 32 कहानियों को दर्शाया गया है। पुरस्कार विजेता चित्रकार वासुदेव कामत ने प्रतिमा का वैचारिक रेखा चित्र और पेंटिंग बनाई। क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ओंकारेश्वर में किसकी 108 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया? आदि शंकराचार्य। अगली न्यूज़, जेपी मॉर्गन भारत को बढ़ते बाजार ऋण सूचकांक में शामिल करेगा। जेपी मॉर्गन भारत को अपने व्यापक रूप से ट्रैक किए जाने वाले उभरते बाजार ऋण सूचकांक में शामिल करेगा, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर के प्रवाह के लिए मंच तैयार करेगा। भारत के स्थानीय बॉन्ड को सरकारी बॉन्ड इंडेक्स, इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स और इंडेक्स छूट में शामिल किया जाएगा, जो वैश्विक फंडों में लगभग $236 बिलियन का बेंचमार्क है। जेपी मॉर्गन ने कहा कि 330 अरब डॉलर के संयुक्त अनुमानित मूल्य वाले 23 भारतीय सरकारी बॉन्ड पात्र हैं। सभी गैर निवासियों के लिए पूरी तरह से सुलभ की श्रेणी में आते हैं। समावेशन 28 जून 2024 को शुरू होगा और इसके सूचकांक भार पर 1% वृद्धि के साथ 10 महीने तक बढ़ाया जाएगा, क्योंकि भारत को 10% के अधिकतम भार तक पहुंचने की उम्मीद है। उसी घोषणा में जेपी मॉर्गन ने कहा कि मुद्रा प्रत्यावर्तन में भौतिक बाधाओं की रिपोर्ट के कारण JBIM श्रृंखला में मिस्र की पात्रता की 3 से 6 महीने तक समीक्षा की जाएगी। नोट, समीक्षा के दौरान मिस्र सूचकांक में बना रहेगा। क्वेश्चन है, हाल ही में जेपी मॉर्गन भारत को उभरते बाजार ऋण सूचकांक में शामिल करने जा रहा है। उसी के संबंध में जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी के मौजूदा CEO कौन है? तो जेमी डिमन। ऐसे ही कंटेंट के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।